4 कट्ठा में ये खेती अगर करते हैं, गेहूं का बुआई करते हैं, तो कुल लागत कितना लग जाता है? कुल लागत मान के चलिए 2500 से 2600 रुपया, और उपज जो है 3000 से लेकर के 4000 के अंदर में रहती है। मतलब 4000, यानी कुल लागत आपको 2500 रुपया हुआ, मान के चलिए। और जो मुनाफा यानी काटने तक यानी घर में ले जाने तक 4000 का वो मतलब फसल होता है। मिला, हाँ। तो मेहनत के अनुसार क्या हुआ? मेहनत के अनुसार तो कुछ नहीं हुआ। मान 3 महीना के अंदर में फसल तैयार होती है, 3 महीना में अगर मान 1500 रुपया है तो क्या कुछ तो नहीं हुआ। तो इसीलिए किसान का तो बहुत नुकसान ही नुकसान मिल जाता रहता है आराम में। अगर आप 3 महीना किसी के यहाँ अगर मजदूरी करते हैं तो एक दिन का मजदूरी का कितना दाम? कम से कम 400 रुपया। तो जोड़िए तो 3 महीना का कितना हो गया? मान के चलिए जो 12000 का महीना हुआ तो 12 36,000 हुआ महीना। मतलब 3 महीना में 36,000 रुपया आप अगर किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं तो आपको मुनाफा हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 कट्ठा अगर धान करते हैं या गेहूं करते हैं तो आपको उनमें 2500 से 2600 रुपया लगाना पड़ता है। लेकिन घर तक ले जाने यानी फसल तैयार हो जाता है, उसको काट के मतलब तैयार करके 4000 रुपया मतलब उसका मुनाफा, यानी 4000 रुपया पूरा अनाज का दाम लगता है। तो आप 3 महीना में 1500 रुपया मतलब आपका मुनाफा हुआ। 3 महीने तो इससे बढ़िया है कि हम किसी के अंदर मजदूरी करेंगे। किसान इससे किसानी से अच्छा हो जब मजदूरी करेंगे, जो मजदूरी में अच्छा बेनिफिट होगा। इसलिए जो किसानी करते हैं, किसानी में 1500 के हम मान के चले आपको जो है 3 महीना में बेनिफिट होता है। इसलिए हम ये चाहेंगे जो सरकार महंगाई पर कुछ कम करे। अच्छा, अभी जो डीजल जो लेते हैं, डीजल कैसे मिलता है? डीजल जो है 91 रुपये 53 पैसा भी मिलता है डीजल। और डीएपी खाद कैसे लेते हैं? डीएपी जो है सो 1500 में हम बोरा लिए थे। उड़िया कैसे लेते हैं? उड़िया 350 रुपया में। मतलब पहले जो खाद जो लेते थे और अभी जो खाद लेते हैं, क्या महंगाई का अंतर दिख रहा है? महंगाई तो बहुत हो गया, लेकिन खाद सही नहीं मिल रहा है। खाद जो सही महंगाई मतलब पैसा लेने के बाद भी क्वालिटी कम कर दिया। क्वालिटी कम और वेट में कम और सामान भी बहुत दम। अभी खेत में आए हुए हैं और यहाँ से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो ग्राउंड रिपोर्ट सही ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको ज़मीनी हकीकत पर आए हैं और यहाँ से उन किसानों से जानेंगे जो अपना 25 से 30 वर्ष अपनी किसानी में लगाए हुए हैं और किस तरह खेत को करना चाहिए और कौन कौन समय में कौन कौन सी फसल करना चाहिए। भी किसानों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। वास्तव में किस तरह से खेती करना चाहिए, किस तरह का बीज उपयोग करना चाहिए, किस तरह का खाद उपयोग करना चाहिए और किस किस समय में कौन सा फसल को बीज बोना चाहिए, तो सारे जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे और वैसे शख्स से मिलाते हैं जो लंबे समय से अपना किसानी में बहुमूल्य समय दे रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। श्याम किशोर यादव। बताइए आप कितना दिन से खेती करते हैं? मैं 25 से 30 साल से खेती करता हूँ। के बारे में जो खेती जो करते हैं आप, तो क्या आपको पूरा अनुभव है? जी बिल्कुल अनुभव है। तो अभी ये बताइए, अभी किस चीज का आप बाव किए हैं? अभी जो है मैं गेहूं का बुआई किए हैं। तो क्या चीज से बुआई की है? गेहूं का बुआई जो है 9 फाड़ा से बुआई करना चाहिए। इसलिए 9 फाड़ा से बुआई करने से क्या होता है, जमीन की सही अंदर उग जाती है और रोटावेटर से बुआई करने से क्या होता है, वह ऊपर में रह जाता है। इस समय इसलिए कि वह जन्मती है तो हवा जो बहती है पछिया में सूखने का प्रबंध होता है। और दूसरा नंबर पानी जो हम आप देते हैं तो ऊपर में रहता है गेहूँ, तो गेहूँ टक जाता है तो गेहूँ का बाइल जो है सो पतला हो जाता है। इसलिए बुआई करने समय 9 फाड़ा से अवश्य ही बुआई करे। लेकिन जोताई के समय जिस खेत में खर हो उस खेत में रोटावेटर से जोताई करना चाहिए। और दूसरी नंबर जिस खेत में खर पतवार का कमी हो उस खेत में 9 फाड़ा से जोताई करना चाहिए। अगर 9 फाड़ा से जोताई करते हैं तो आपका जमीन का जो कीटाणु है, जिसको आप कहते हैं चाली जिसमें बर्मी कंपोस्ट भाषा में चाली भाषा में आप चाली कहते हैं, लेकिन वह बर्मी कंपोस्ट कीड़ा है। वह कीड़ा रोटावेटर से जोताई करने से 100% वह कीड़ा मर जाती है। इसलिए हमारे आपका जमीन जो है सो कम होता है। 9 फाड़ा से जोताई करने से अगर मान के चले आपकी जमीन में 80% कीड़ा है, 9 फाड़ा से माने चले 30% कम गया तो फिर भी आपको 50% तो माने 50% उसमें बचा। अगर 50% बच गया तो अगले
समय में वह कीड़ा जो है वो फिर 80% हो जाएगा। इसी प्रकार से जमीन का कीड़ा समाप्त नहीं होगी। अगर नौफारा रोटावेटर से आप जुताई करते हैं तो बिल्कुल का बिल्कुल जो है आपका कीड़ा जो है जमीन का जो वर्मी कंपोस्ट बनाती है खाद, वो कीड़ा समाप्त हो जाती है। अधिकतर जो है लोग अभी जो है क्या कहते हैं रोटावेटर से जो है ज्यादा इस्तेमाल खेत में कर रहा है। रोटावेटर से इस्तेमाल करने से ऊपर से जमीन को चिकनाहट बना देती है, लेकिन जमीन अंदर से जो है से बिल्कुल के बिल्कुल सही रहता है, बज्जर की तरह रहता है। इसलिए जमीन का जो है समतल की कमी भी हो जाती है। जैसे कि आप पानी दिए ऊपर से सीधे उछाल गया, जमीन के अंदर पानी गई नहीं। ये नौफारा जोतने से क्या होता है, जहाँ तक आपका जमीन गहराई जुताई हुई है वहाँ तक उसका पहुँचेगा और सही उपज होगा। जैसे कि आप गेहूं बुआई करते हैं, गेहूं में आप तो यूरिया दीजिएगा। यूरिया के लिए आपके घर में खाद है, घर में क्या खाद है बता देते हैं। रोड पर जानते होंगे जो क्या कहता है गाजरा नाम का खौर मिलता है, जैसे कि रेलवे लाइन पर देखिए बहुत गाजरा है, गाजरा खौर मिलता है, वो हल्का हल्का फूली की तरह रहता है। उसको क्या काम करना है, एक बोझा काट करके ले आना है, उसको कुट्टी काट करके ड्राम में रख देना है, ड्राम में रख करके ड्राम में पानी भर देना। 1 महीना के बाद वह पानी से जमीन में क्या कहता है गेहूं में छिड़काई करे तो यूरिया की पूरी शक्ति लाएगी। यह आपकी घर की खाद है, इसमें कोई फ्री में इसमें कोई पैसा आपको पाला गिरेगा, पाला का दवाई माने झुलसा रोग का दवाई लेते हैं, एंडोसिल M45 हो या क्रैक्सिल हो या कोई सा हो, वह वहाँ पर में आपको काम करना है। जो दही जमा लीजिए, दूध का जमाने के बाद 10 दिन माना कम से कम 1 सप्ताह के बाद वह दही को क्या कर पानी में घोल बना करके मशीन से छिड़का कीजिए। देखिए घर का दवाई है, कोई खर्चा नहीं है। 1 लीटर दूध का दाम कितना है अभी 40 से 50 रुपया। आप दवा लाने के लिए जाइए 400 500 हज़ारों रुपया का बहुत पैसा लेता है, लेकिन मनमर्जी है। अभी आप 10 साल पहले भी किसानी करते थे और अभी भी किसानी करते हैं, तो आपको अंतर लगता होगा ना कि पहले ज़्यादा उपजता था, अभी कम उपज रहा है या ज़्यादा उपज रहा है, तो किस तरह से अभी उपज रहा है? अभी जो हम परिश्रम मन मेहनत करते हैं उसी तरह से हमको ज़्यादा उपजता है, इसलिए कि हम विशेषतर जो है सो घरेलू खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए अभी DAP लाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं 1400 रुपया 1800 रुपया 2000 माने मिल नहीं रही है। हम उस क्या करते हैं अभी वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, अपना खाद बना करके ज़मीन में डालते हैं। अपना गोबर जो होता है, गोबर खरपतवार, उसको ज़मीन में गड्ढा बना कर रखे हुए हैं, उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट कीड़ा जो है ला कर देते हैं बना करके। प्रति कट्ठा जो है 10 किलो के बदला हम 20 किलो, अपना घर का सामान है 10 किलो के बदला 20 किलो दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब अभी जो है खाद देने से ज्यादा उपज नहीं होता है। यूरिया जो क्या कहता है जो DAP देते हैं उससे अच्छा हमको उपज है, इसमें जो घर का है और उपज भी अच्छा है। वो अनाज जो है इतना सुंदर होता है जो खाने से भी शरीर स्वच्छ रहता है। खाद देते हैं उसमें गैस बनता है। मान के चलिए अभी अगर DAP आप खेत में छींटते हैं तो उसका क्या सही का पहचान है? सही का पहचान है जो आपको सही DAP होगा तो आप जिस तरह हाथ में लीजिएगा तो हवा लगने पर वो घमता है, और अगर सही नहीं मिल रहेगा तो पत्थर की तरह घमेगा नहीं। जैसे कि अभी आप लाए हैं खाद छींटने के खेत में तो हम देखें ना कि भाई बिल्कुल पत्थर है, तो इसलिए उसमें देखें मुश्किल से 10 से 20% उसमें खाद है का मात्रा है और बिल्कुल पत्थर है। पहले जो आप जो मतलब खेती करते थे, जो DAP यूज करते थे, तो क्या उसमें कुछ अंतर लग रहा था? बहुत अंतर है। पहले का DAP इतना सुंदर था जो बोरा खोले तखने से घमना शुरू हो गया, छींटते जैसे आप बुझाएगा कि हाथ में लसापन की तरह लग गया। यहाँ तो आज आप छींटे हैं उसमें जरा सा भी नहीं हम लसापन आया, थोड़ा सा भी नहीं। इसलिए DAP अभी जो है से बहुत थर्ड क्लास का आ गया है। तो सभी किसानों को कितना अच्छा बात बताए हैं, क्योंकि 20 से 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है और कम लागत में आपको अच्छा मुनाफा भी होगा और फसल भी अच्छा होगा और खाने में भी फसल में मजा आएगा। जो के द्वारा जो अनुदान मिलता है, अनेक प्रकार का लाभ मिलता है, वो क्या आप तक पहुंच पाता है? सही किसान के पास पहुंच नहीं पाता है। जो बिचौलिया रहता है इधर से उधर जो घूमते रहते हैं हर हमेश, उसके पास पहुंचा तो सही किसान का मिला नहीं, बिचौलिया का मिला। बिचौलिया अपना लाया वहाँ से यहाँ जो है से घर पर ला करके अपना इधर उधर करके बेच लिया, कुछ किया। हम लोग प्योर किसान है, हमारे लोग के पास आता ही नहीं है। क्या तो आप लोग अभी किसान रजिस्ट्रेशन करवाए नहीं है? किसान रजिस्ट्रेशन हम करवाए हूँ, क्योंकि सरकार का जो लाभ होता है, जो किसान रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हीं को मतलब खाता पर जो है डायरेक्ट लाभ मिलता है। हाँ, जो अति करते हैं मिलता है, लेकिन जितना लाभ वो दे रहे हैं उतना लाभ तो नहीं मिले वही अच्छा। इसलिए कि लाभ मिलने से अच्छा मिलेगा तब ना कुछ मिलता है, कुछ से क्या होगा, कुछ नहीं। अपना नाम कमाने के लिए जो है सो कुछ दे देते हैं, कुछ से क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हम आपको
ग्राउंड रिपोर्ट पे ज़मीनी हकीकत आपको किसानों का जो समस्या है उस समस्या से आपको रूबरू कराएं। तो आप हमारे नैतिक विहार न्यूज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ग्राउंड तक की बातें समस्याएं दिखाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।